दोस्तों, अभिनेता विनोद खन्ना की लाइफ से जुड़े ढेरों किस्से आज भी सुने और सुनाए जाते हैं। अभिनेता अपने फिल्मी करियर के पीक पर सन्यासी बन बैठा था और वे अपना सब कुछ छोड़कर ओशो की शरण में चले गए थे। कहते हैं कि ओशो आश्रम में विनोद खन्ना ने माली के तौर पर काम किया। आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो विनोद खन्ना के ओशो आश्रम से वापस आने के बाद का है। अभिनेता विनोद खन्ना ने ओशो आश्रम से वापस आने के बाद फिल्मों में फिर से काम करना शुरू किया था। इसी दौरान उन्हें फिल्म निर्देशक महेश भट्ट की 2 फिल्मों में काम करने का मौका मिला था। उन्होंने महेश भट्ट के साथ 2 फिल्में जुर्म और प्रेम धर्म साइन की थी। यह किस्सा फिल्म प्रेम धर्म से जुड़ा है, जिसमें विनोद खन्ना के अपोजिट अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया मुख्य भूमिका में थी। बताते हैं कि बॉलीवुड में कमबैक करने के बाद विनोद खन्ना के पास इतनी फिल्मों के ऑफर आ गए थे कि वे 2 शिफ्ट्स में शूटिंग पूरी कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म प्रेम धर्म में विनोद और डिम्पल पर एक सीन फिल्माया जाना था। यह एक बेड सीन था जिसमें विनोद खन्ना को सोने से पहले डिम्पल को गले लगाकर चूमना था। चूंकि अभिनेता विनोद खन्ना का शेड्यूल काफी टाइट था, ऐसे में यह तय किया गया कि सीन को रात को शूट किया जाएगा। सेट्स पर कम लाइटिंग रखी गई थी ताकि सीन एकदम रियल लगे। इस बीच विनोद आगे आए और सीन शूट किया गया। विनोद ने डिम्पल को गले से लगाकर किस करना शुरू कर दिया। हालांकि फिल्म निर्देशक महेश भट्ट सीन में परफेक्शन चाहते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि सीन कुछ दूरी से शूट करेंगे। महेश भट्ट अपने क्रू के साथ कुछ दूरी पर चले गए और उन्होंने जोर से एक्शन एक्शन बोला। यह सुनते ही विनोद खन्ना ने डिम्पल को चूमा और गले से लगा लिया। हालांकि महेश भट्ट ने जब कट बोला तो विनोद को सुनाई नहीं दिया और वे डिम्पल को बाहों में जकड़कर चूमते रहे। इस घटना से जहां डिम्पल कपाड़िया सकते में आ गई, वहीं महेश भट्ट और उनके फिल्म मेकर्स कट कट चिल्लाते हुए विनोद खन्ना की तरफ भागे। कहा जाता है कि इस इंटीमेट सीन के दौरान अभिनेता विनोद खन्ना बेकाबू हो गए थे और वे अपना आपा खो बैठे थे। बताते हैं कि इसके बाद फिल्म निर्देशक महेश भट्ट और उनके फिल्म मेकर्स ने विनोद खन्ना को डिम्पल से छुड़वाया और जैसे तैसे इस मामले को शांत किया गया। कहते हैं कि इस घटना के बाद अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया सेट छोड़कर मेकअप रूम में चली गई और रात भर रोती रही। वही फिल्म के निर्देशक महेश भट्ट ने इस पूरे वाक्य के बाद विनोद खन्ना को डांटते हुए डिम्पल से माफी तक मंगवाई थी। इसके बाद अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया ने अभिनेता विनोद खन्ना के साथ फिल्में करने से इनकार कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो विनोद खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की यह फिल्म कई दिनों तक सेंसर बोर्ड में अटकी रही, क्योंकि इस फिल्म में कई ऐसे इंटीमेट सीन थे जो कि सेंसर बोर्ड की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते थे। और बाद में यह फिल्म नए नाम के साथ 1992 में रिलीज हुई। इस फिल्म का नाम प्रेम दर्शन से बदलकर मार्ग किया गया था। अब बात करते हैं अभिनेता विनोद खन्ना की जिंदगी से जुड़ी दूसरी कंट्रोवर्शियल लाइफ की। दोस्तों, साल 1988 में आई फिल्म दयावान में माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था। दोनों ने इस फिल्म में अपने कई सीन से पर्दे पर आग लगा दी थी। इस फिल्म में एक बेड सीन भी था। इस फिल्म के सीन में विनोद खन्ना को माधुरी दीक्षित को किस करना था। बताते हैं कि दोनों के बीच ये किस सीन थोड़ा लंबा था। ऐसे में विनोद उस सीन में इतना ज्यादा खो गए कि उन्हें होश ही नहीं रहा। वो इस कदर बेकाबू हो गए कि उन्होंने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के होठ ही काट लिए थे। फिल्म के इस इंटीमेट सीन ने तहलका मचा दिया था। इस सीन को लेकर माधुरी दीक्षित को काफी पछतावा हुआ था। बताते हैं कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित को ये सीन करने के बदले 1 करोड़ रुपए की भारी रकम मिली थी। कई मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म के डायरेक्टर और दिग्गज अभिनेता फिरोज खान ने इस फिल्म के लिए माधुरी को उस दौर में 1 करोड़ रुपए की भारी रकम फीस दी थी। उन्हें इस बात का अंदाजा पहले ही था कि बाद में इस सीन को लेकर माधुरी आपत्ति जताएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। जब माधुरी ने इस सीन को फिल्म से हटाने की बात की, तब फिरोज खान ने कहा कि आपको 1 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं दिए गए हैं। इस सीन के बाद माधुरी काफी रोई थी। उन्हें इस सीन को करने के बाद काफी अफसोस भी हुआ था। आई होप आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।